रामायण और महाभारत से जुड़े ऐसे 9 लोग जो आज भी जीवित हैं, आइए जानते हैं। पहला, महर्षि परशुराम। परशुराम रामायण काल के पहले से जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह शिव धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे। दूसरा, जब वे भगवान कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं। और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का वरदान दिया था। दूसरा, जामवंत। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत जी त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ थे और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के ससुर बने तथा भगवान श्री कृष्ण को स्वयंतक मणि के लिए जामवंत जी के साथ युद्ध करना पड़ा था। जामवंत जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम से वरदान मिला था कि वो भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। तीसरा, हनुमान। हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में था। हनुमान जी त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय में भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, इसीलिए हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर विराजमान थे। चौथा, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेदों का भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार में भगवान के साथ रहेंगे। माना जाता है कि वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत पर मौजूद हैं। पांचवा, महर्षि दुर्वासा। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्य वक्ता थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियाँ भी की थीं। और महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं और द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुँचे थे और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। छठा, मयासुर। मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। जैसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे, वैसे ही असुरों के शिल्पकार मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों का और शस्त्रों का निर्माण किया था। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी थे। मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। सातवां, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत में कोई नहीं हरा पाया था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3,000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। आठवां, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने ही पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवों में की जाती है। नौवां,
ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने भगवान शिव को तप कर प्रसन्न किया था और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडे ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं और दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडे ऋषि ने ही उनके संदेह का निवारण किया था। मार्कंडे ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था।